आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी से निवेदन करूंगा वह आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी। आज यहाँ फरीदाबाद के सभी पत्रकार साथी और हमारी फरीदाबाद की फर्स्ट मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई संदीप हिंदुस्तानी जी और पार्टी के जितने भी और वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, पार्षदगण उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके अलावा अभी जैसा पंकज जी ने बताया कि कल वित्त मंत्री के रूप में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो विधानसभा के अंदर बजट प्रस्तुत किया, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अच्छे बजट के लिए, सर्वस्पर्शी बजट के लिए और एक एक चीज़ को माइन्यूटली देखकर इसमें समावेशित करने के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं। और उस बजट के, क्योंकि सारा बजट आप लोगों ने सुना, आपके पास भी होगा, लेकिन उसके मुख्य बिंदु और फरीदाबाद के लिए क्या क्या सौगातें दी, फरीदाबाद से रिलेटेड लोगों को क्या क्या डायरेक्ट बेनिफिट होने जा रहे हैं, उस पर मैं आप लोगों का जो है चाहूँगा कि ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। और ये बजट 2026-27 का जो बजट है, एक ऐसा बजट था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 जगह जाकर वहाँ के विभिन्न प्रकार के सेगमेंट के लोगों से, चाहे वो चुने हुए पार्षद हैं, चाहे विधायक गण हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट साथी हैं, चाहे जवान हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे किसान हैं, इन सब के साथ वार्तालाप करके उन सबके सलाह मशवरे को इसमें समायोजित करने का काम किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बजट जो $1 ट्रिलियन के लक्ष्य के साथ इस बजट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, उसको फ्यूचर की संभावनाओं के साथ साथ आज धरातल पर किस तरीके से हरियाणा सरकार उन योजनाओं को आज से आमली जामा पहनाना चाह रही है, लाना चाह रही है। 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है विकसित भारत, उसमें हरियाणा किस तरीके से सहभागी होकर और साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, ऐसा ये बजट था। तो मैं इसके मुख्य जो बिंदु हैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा कि 2025-26 का जो बजट था 2,02,816.66 करोड़ रुपए का बजट था और इस बार का जो बजट है 10.28% ज़्यादा लाकर 2,23,658 करोड़ 17 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया है, जिसमें 10.28% का इजाफा करने का काम किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा कि इसमें जो सुझाव आए 12,400 सुझाव ऐसे आए कि जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आए, 2,199 सुझाव उन्होंने डायरेक्ट जो बैठकें की उसमें प्राप्त हुए और 5,000 सुझावों को इस बजट के अंदर समायोजित किया। तो इसलिए इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, ये हरियाणा सरकार का नहीं, हरियाणा की 2,80,00,000 जनता का बजट है। तो मैं आप लोगों को ये बात भी शेयर करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात कि जो जीडीपी जो हमारी है वो किस तरीके से 2014-15 से आज तक 10-11 साल के कार्यकाल के अंदर 3 गुना बढ़ने का काम हुआ। 4,37,145 करोड़ रुपए की जो 2014-15 के अंदर हमारी जीडीपी होती थी, अब वो 13,67,769 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा इतना हो गया है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित दर जो पिछले 2025-26 के अंदर रही, मैं समझता हूँ जो नेशनल इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा 9.5% रही है। बहुत बड़ी एक हरियाणा की सरकार के लिए, हरियाणा की नीतियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और इसी तरह प्रति व्यक्ति आय जो 2014-15 के अंदर 1,47,382 रुपये थी, 2025-26 में वो 3,95,668 रुपये प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है हरियाणा के अंदर हम लोगों ने इसे अनुमानित किया था और उसे अचीव करने का काम किया।
2014-15 के अंदर जो राजस्व घाटा 1.9% था और 2025-26 में 1.33% रहने का जो है अनुमान है और 2026-27 में इसे 0.8% करने का हमारा लक्ष्य है। तो इस बजट के अंदर जो इस तरीके के मुख्य बिंदु जो आंकड़ों को प्रभावित करते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2031 तक करों में हमारा हिस्सा अब अधिक बढ़कर 1.36% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की, जो अभी तक जो सेंटर से जो हमें कर मिलता था उसके अंदर जो हिस्सा है उसके अंदर भी हमने काफ़ी बढ़ोतरी प्राप्त करी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें उसके अंदर इजाफा करने का काम किया है। प्रदेश में वायु प्रदूषण के लिए भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या अभी पीछे दिसंबर और जनवरी में हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए भी इस बजट के अंदर 2,716 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का एक पूरा प्रोविज़न किया गया है कि हमारे एनसीआर के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर वायु प्रदूषण को हमें रोका जाए। और वाटर सिक्योर हरियाणा की जो हम एसटीपी के द्वारा पानी साफ़ करते हैं वो वाटर सिक्योर हो, दोबारा उसको यूज़ में लाया जा सके, वो वाटर वेस्ट ना हो, इसके लिए भी 5,715 करोड़ रुपए का एक प्रोविज़न वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हरियाणा सरकार ने रखा है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस पर खर्च करने का काम करेंगे। इसके अलावा 2026-27 के अंदर पिछली बार माननीय मंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ी जो बात की कि वो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का संगठन किया था हरियाणा के अंदर। पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की जो फ्यूचर के बारे में ज़रूरतों को आकलन कर सके, फ्यूचर के बारे में जान सके और फ्यूचर में क्या क्या ज़रूरतें हैं उनके लिए अभी से हम लोग उसकी तैयारी कर सकें। तो उसमें 4 विभागों के प्रस्ताव के साथ उसके अंदर भी 1,837 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है, जिससे आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें किन किन नीतियों पर, किन किन चीज़ों पर काम करना है वो हम उसमें कर सकें। और इसके अलावा जो हमारी जीडीपी है उसका जो 2026-27 में से कम करते हुए जीडीपी का 2.65% तक का लक्ष्य है, जो हम लोगों ने इसे राजकोषीय घाटे को कम करने का हमने लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं कि जो वाकई में डेवलपमेंट पर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर खर्च किए जाते हैं, उसमें हमारा जो अब क्या 26-27 के अंदर जो प्रोविज़न है 28,205 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का सरकार का इसमें मत है। तो एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट का एक खाका खींचने का जो सरकार का प्रोविज़न है आगे आने वाले दिनों में रहने वाला है। और 2014-15 के अंदर जब ये बजट था, इसका 84%, कभी 80%, कभी 82% खर्च होता था। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 31 मार्च तक हम 2025-26 के बजट में 98% व्यय कर पाएंगे, उसको खर्च कर पाएंगे, लोगों की सुविधा के लिए उसे हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं बजट सत्र में प्रदेश में जो 12 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए उनके बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने पर निर्बाध आपूर्ति बिजली करने के लिए किसानों के लिए एक हरियाणा जो 2 हरियाणा के जो वितरण निगम थे, उसके अलावा एक और हरियाणा एग्रो डिस्कॉम के नाम से एक तीसरा वितरण निगम बनाया गया कि जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए अगर एग्रीकल्चर भूमि के लिए बिजली देने का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेगा, जिससे कि उनको निर्बाध बिजली मिलती रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी भवनों को, जितने भी सरकारी भवन हैं उन सबको सौर ऊर्जा से चलने वाले भवन बना दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और हरियाणा उसके अंदर सहभागी है। जितने भी सरकारी भवन हैं उन पर सौर ऊर्जा लगाने का काम होगा। और निवेशकों के लिए मेक इन हरियाणा नीति, जो इन्वेस्टर्स हैं, मेक इन इंडिया नीति तो है, उसी की तर्ज पर मेक इन हरियाणा नीति की शुरुआत जो है हरियाणा करने जा रहा है। उसमें उन लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज़ जिस तरीके से देनी चाहिए वो दी जाएंगी। और एक जो पुराने HSIDC के जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट थे, नए स्टेट तो हम लोग बना रहे हैं, काफ़ी सारी जगह पर इस बजट के अंदर भी प्रस्तावित किया गया है। फरीदाबाद के अंदर एक नई IMT प्रस्तावित की गई है। उसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए का फंड
उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने के लिए बनाया है कि 500 करोड़ रुपए का एक फंड जो है HSIDC के अंदर, कि पुरानी HSIDC है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो श्रमिकों के लिए है, आज श्रमिकों की जो मिनिमम वेजेस थे 11,257 रुपये थे, उसे बढ़ाकर 15,200 रुपये करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर किया है। एक पूरे हर किसी विधानसभा के अंदर, क्योंकि जब जब परीक्षाएं होती हैं अक्सर चर्चा चलती है, नकल हो गई, परीक्षा केंद्र में सुविधाएं नहीं हैं, परीक्षा केंद्र में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो हर विधानसभा पर एक मॉडल आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित करने का काम, ऐसा प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है। और यमुना के जल को, प्रदूषित जल को साफ करने का काम, उसके प्रदूषण को कम करने का एक लक्ष्य भी हरियाणा सरकार ने इस बजट के अंदर रखा है। इसके अलावा हांसी के अंदर, हांसी जो हमारा नया जिला बना है, उसको भी एक अत्याधुनिक मॉडल जिला बन सके, इस तरीके का प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया है। और स्पेशल किसानों के लिए जो कुछ सुविधाएं दी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश के 1,40,000 एकड़ जो भूमि है, जिसके अंदर की लवणीय भूमि है, जिसको कहते हैं कि वहाँ पर बंजर भूमि है, उसको एग्रीकल्चर भूमि में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है कि 1,40,000 एकड़ भूमि को हम लोग खेती योग्य भूमि के अंदर तब्दील करने का काम इस साल के अंदर करेंगे। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का काम जो है हरियाणा की सरकार अपने किसानों को उसमें करने जा रही है। और जो जैविक खेती करने वाले, जिसे ऑर्गेनिक सीड फसल कहते हैं और आजकल बड़ा प्रचलन भी है, उसको सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ का एक्स्ट्रा बोनस किसानों को दिया जाए, जो अपने खेतों के अंदर गोबर की खाद को और गौशाला की खाद को यूज़ करेगा, पेस्टिसाइड्स और यूरिया को यूज़ नहीं करेगा, उसको 10,000 रुपये का इंसेंटिव एक्स्ट्रा देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। और किसानों को जो जैविक खाद है उसकी कॉस्ट पर भी 80% की सब्सिडी वो अलग से हरियाणा सरकार किसानों को देने का काम करेगी। और ग्रीन एनर्जी जो जिस तरीके का सरकार का लक्ष्य है, उसमें 35,000 नए सोलर पंप लगाने का काम करेगी। किसानों के खेतों के अंदर सोलर पंप लगें और बिजली के कनेक्शन पर वो निर्भरता ना रहे। और कोई किसान अगर खेतों के अंदर सोलर सिस्टम भी लगाना चाहेगा अपने पंपों को चलाने के लिए, उसको भी सब्सिडाइज करने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। एक 2,000 एकड़ का एक क्लस्टर बनाने का सरकार का एक निर्णय है कि 2,000 एकड़ के अंदर ऐसा क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें जैविक खेती होगी और लोगों को नए नए तरीके, नए नए उपकरण और नई नई तकनीक से उन किसानों को उससे उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से जैविक खेती करके हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। और महिला विकास के लिए भी काफ़ी इसमें काम किए गए। और क्योंकि अभी हमने लाडो लक्ष्मी योजना सुनी तो पहले बहुत थी, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी हमसे पहले, चाहे हिमाचल के अंदर हो, चाहे कर्नाटक के अंदर हो, चाहे तेलंगाना के अंदर हो, ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए थे चुनाव के समय में, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। ये माननीय नायब सैनी जी की सरकार है, नायब सैनी जैसे मुख्यमंत्री ने 1 साल के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और लगभग 10 लाख बहनों को, ये जिनकी 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है, उनको ये अनुदान देने का काम किया। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन पर जो अभी आने वाला है, उसमें इस आय सीमा को हम लोग बढ़ाकर 1,80,000 प्रति ईयर करने की बात कर रहे हैं कि जो परिवार 1,80,000 तक की आय सीमा के अंदर आते हैं, वो तो मुझे लगता है 10 लाख से बढ़कर संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उन बहनों को ये जो लाडो लक्ष्मी योजना मिलेगी। और लाडो लक्ष्मी योजना में एक और बड़ी बात कि एक परिवार से 2 महिलाएं या 3 महिलाएं, कोई ऐसी कैप नहीं लगाई गई, जितनी भी महिलाएं हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं उनको 10 लाख नई लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। और इसके लिए एक पिंक कैब जो टैक्सी है, वो पिंक टैक्सी के नाम से चालू करने का काम किया है। और उन बहनों को 10 लाख रुपए तक का लोन
इंटरेस्ट फ्री देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी, जिससे नई 10 लाख जो बहनें हैं वो हमारी लखपति दीदी बन सकें। और प्रदेश के अंदर 4000 नई फेयर प्राइस शॉप, राशन डिपो जिन्हें बोलते हैं, वो नया खोलने का संकल्प है। और उसके अंदर भी 33% कोटा जो हमारी बहनों के लिए रखा गया है कि हमारी बहनें उस दुकानों को चला सकें। इसके अलावा 1000 आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी और 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील करने का काम इस बजट के अंदर किया गया है। और 273 जो बसें हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल चलती थी, उनको 500 बसों में बस लगाने का टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर लिया है। और जो भी गाड़ियाँ, जो भी स्कूटर, वाहन महिलाओं के नाम पर होंगे, उसमें 1% की रजिस्ट्रेशन शुल्क पर, कर शुल्क पर उसको डिस्काउंट देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है, जिससे कि हमारी बहनें और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें अपना खुद का वाहन लेने के लिए। और लोहारू, बरवाला, नरवाना, स्मालका, महम, रादौर और पेहोवा में 7 नए महिला पुलिस थाने खोलने का काम हरियाणा की सरकार इस बजट के अंदर, इस साल के अंदर करने को का संकल्प लिया है। और युवा शक्ति के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 20,000 से ज़्यादा युवाओं को कौशल जो युवक बनाने का काम, उनको कुछ ना कुछ दस्तकारी, उनको कुछ ना कुछ टेक्निकली साउंड करने का काम इस संकल्प में ग्रामीण युवाओं के लिए हरियाणा की सरकार ने लिया है। और विभिन्न पदों पर जितनी भी नियुक्तियाँ होंगी, चाहे पुलिस के अंदर हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट के अंदर हो, उसमें 20% की जो नियुक्ति है उसको रिजर्व अग्निवीरों के लिए, जो हमारे अग्निवीर जवान गए हैं, उनके लिए सुरक्षित करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी इस पर बहुत बार चर्चा करते रहे कि 5 साल नौकरी करने के बाद हमारा अग्निवीर कहाँ जाएगा, लेकिन उसको भी जॉब सिक्योरिटी देने का काम, फ्यूचर सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा की सरकार ने इस बजट के अंदर किया है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए कि 2035 के अंदर ओलंपिक है, जिसका आयोजन हिंदुस्तान के अंदर होगा, उसके अंदर भी इंटरनेशनल कोचेज़ भी उनको दे सकें कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग ले सकें, ऐसा प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है। खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाने का काम भी इस बजट के अंदर किया है, जिसको कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अगर बॉक्सिंग एकेडमी है तो बॉक्सिंग का कोई रिनाउंड खिलाड़ी, कोई अगर क्रिकेट एकेडमी है तो क्रिकेट का रिनाउंड खिलाड़ी उसका मेन कोच होगा, उसका कर्ता धर्ता होगा, ऐसा संकल्प हरियाणा की सरकार ने लिया है। और जो एक डंकी रूट जो बहुत बड़ा फेमस हो रहा था कि लोग विदेशों में जाते थे, उनका शोषण करते हैं युवाओं का, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक सेल तो बनाया ही, जिसमें हज़ारों युवाओं को नौकरी मिलने का काम हुआ। ऐसे युवाओं के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई किसी तरीके की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें भी सरकार ने एक कोष बनाने का काम किया है और उनको जो भी उचित मुआवजा है वो देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 पक्के गरीब लोगों के लिए मकान देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। इसके साथ 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे गरीब लोगों को, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 5 महाग्रामों तथा 157 छोटे गाँव में 5,000 प्लॉट ज़रूरतमंद परिवारों को देने का संकल्प हरियाणा की सरकार ने इस बजट के अंदर लिया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक व रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब लोगों के लिए बनाने का संकल्प इस बजट के अंदर लिया है। और HSIDC प्लॉट के लिए पहले हमारे जो हरिजन कैटेगरी के लोग थे उनके लिए तो सुविधा थी, अब OBC के जो भी लोग हैं उसका जो भी रेट होगा उसमें 10% की छूट HSIDC के प्लॉटों में ली है, जिससे हमारा OBC वर्ग आगे चलकर उनमें काम कर सके, अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सके। और 2,20,000 घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम, फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का काम कि जो छोटे घर हैं 2 किलो 3 किलो वाट की जिनकी बिजली की कंसेप्शन है, उसमें 2,20,000 जो है सोलर संयंत्र लगाने का काम हरियाणा की सरकार सब्सिडी के माध्यम से करेगी। और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारे फरीदाबाद को इस बजट के अंदर मिली है कि जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 से 400 बेडेड अस्पताल बनाने का काम
इस बजट के अंदर संकल्प किया है कि हम अपने फरीदाबाद को 200 से 400 बेड पर ले जाएंगे। इसी के अलावा सोनीपत रेवाड़ी को भी 200 से 300 बेडेड अस्पताल बनाने का काम इस बजट के अंदर किया गया है। और मुफ्त डायलिसिस, जिसकी जो पिछली बार सरकार ने घोषणा की थी, 18 नए डायलिसिस केंद्र और बनाए जाएंगे, जिससे और हज़ारों लाखों लोगों लाभान्वित हो सकें। और 70 नई लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस, जो कि बहुत एडवांस टेक होंगी, ऐसी नई एम्बुलेंस खरीदने का काम करेंगे। इसके अलावा 167 जो बेसिक एम्बुलेंस जो चल रही हैं वो भी खरीदने का काम इस बजट के अंदर किया गया है। मानेसर के अंदर 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को भी 200 बिस्तर का अपग्रेड करने का काम इस बजट के अंदर किया गया। शिक्षा के अंदर भी काफ़ी काम जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर लिए हैं। 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश, क्योंकि जो छोटी क्लास से इंग्लिश सिखाया जाए, ऐसे 250 स्कूलों को उसमें तब्दील किया जाएगा, अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा जो स्कूलों के अंदर अगर बच्चों के साथ किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, कभी आपने देखा कोई बस के नीचे आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, ऐसे बच्चों की मृत्यु पर 5 लाख, और जो दिव्यांग अगर हो जाते हैं उस एक्सीडेंट में, उसको 3 लाख रुपए हरियाणा की सरकार अपनी ओर से देगी। ऐसा प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है। और उद्योगों के लिए भी काफ़ी काम इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। कि सबसे बड़ी बात, HSIDC के प्लॉट बहुत ऑक्शन में, क्योंकि हरियाणा लोकेशनली बहुत अच्छा है, 14 हमारे ज़िले NCR के अंदर आते हैं, तो HSIDC के प्लॉट खरीदने में कई बार उद्यमियों को दिक्कत होती है। तो HSIDC के प्लॉटों को लीज़ पर देने का काम भी, लॉन्ग लीज़ पर देने का काम भी, और लॉन्ग लीज़ के बाद जब वो चाहे उसे फ्री होल्ड कराने का प्रोविज़न भी इस बजट के अंदर किया गया है। इसके अलावा MSME की बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर हर औद्योगिक संस्थान में, केंद्र में हो, जहाँ IMT बना हुआ उसके अंदर होने चाहिए। ऐसी बात भी मानने का काम MSME का सरकार ने किया है। और एक 10 एकड़ के अंदर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये बनाने का काम जो है सरकार इंडस्ट्री को, हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर करने जा रही है। और इसके अलावा गुरुग्राम, खरगोदा तथा पिंजौर में भी एक वेडिंग सिटी की जो एक नया कॉन्सेप्ट आजकल शादी के लिए, उसमें हर तरीके की व्यवस्था हो, हर चीज़ें मिल सकें, ऐसी जो सिटी है गुरुग्राम के अंदर, खरगोदा के अंदर तथा पिंजौर में एक सिटी बनाने का प्रोविज़न इस बजट के अंदर लिया गया है। प्रदेश में 5000 इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार इस बजट के अंदर संकल्प लिया गया है कि 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा, चाहे उनका चौड़ीकरण हो, चाहे उनका ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे उनको और स्ट्रेंथन करने का काम हो। प्रदेश में 18 नए ROB, 15 RUB का निर्माण किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए 1000 नई बसें खरीदने का संकल्प इस बजट के अंदर लिया गया है। प्रदेश के सभी गांवों को 2 अक्टूबर तक ODF मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरीके का प्रोविज़न इस बजट में। रिहायशी, एक जो पहले हम पंचायतों के अंदर एक स्कीम लेकर आए थे कि जो व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा उस ज़मीन पर काबिज है तो उसको मालिकाना हक देने की स्कीम सरकार ने लाए थे। इसी तरीके से नगर निगम, नगर निकायों के अंदर भी जो व्यक्ति रिहायशी ज़मीन पर बहुत लंबे समय से है तो उसको भी 500 गज तक का एक कैप रखा गया है। उस तक उसकी ज़मीन का अगर कब्जा है तो उसे भी एक मालिकाना हक देने का काम हरियाणा की सरकार बजट में करेगी। ऐसा प्रोविज़न इस सरकार में लिया गया है। और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सोनीपत, गोहाना व बहादुरगढ़ में 3 साइबर जो पुलिस स्टेशंस हैं वो खोलने का काम हरियाणा की सरकार करेगी इस साल के अंदर। और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और कोई भी अचानक इस तरीके का हमला हो जाए, ATS जो है उसका गठन करने के लिए 2 थाने ATS के खोले जाएंगे कि एक थाना गुरुग्राम में और एक थाना पंचकुला के अंदर ATS सेल भी गठित किया जाएगा। और 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदने का भी काम सुरक्षा की दृष्टि से इस बजट के अंदर किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे मीडिया के साथी हैं, इनको आपात स्थिति में जो 2,50,000 की सहायता दी जाती थी सरकार की तरफ से, उसे भी 5 लाख करने का काम किया है।
इस बात पे तो ताली बजा दो कम से कम, मेरी सबसे बात है भैया। तो मैं इतनी सब बातों के अलावा मैं अब आपको स्पेशली फरीदाबाद के लिए क्या इस बजट के अंदर दिया गया, और मेरे जो डिपार्टमेंट जिसमें शहरी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट है या अन्य डिपार्टमेंट हैं, तो उनको इस बजट में क्या दिया गया उनके बारे में बताना चाहूँगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग जो कि संशोधित अनुमान जिसका 5,073 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 6240.97 करोड़ रुपए किया गया, जिसमें 23.1% की वृद्धि हुई है। और उसके अलावा पंचायती राज के उपयोग, ये मैंने बता ही दिया। और इसके अलावा सभी आवासीय संपत्तियों पर जितनी भी प्लॉट 500 गज तक के हैं, उन्हें 1 प्रति किलोलीटर की दर से पानी का शुल्क लिया जाएगा, और 10 किलोलीटर पानी उन्हें फ्री देने का काम ये हरियाणा की सरकार ने किया। एक जो बड़ी राहत जो लोग मांगते थे, पानी व सीवर के बिलों पर 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज पेंडिंग था, उसको सरकार ने बिल्कुल माफ़ करने का काम किया है कि हरियाणा में 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज था, उसे माफ़ करेंगे। और जिस तरीके के कि हमारे शमशान घाटों पर वो सर्वगृहिणी वाहन होते थे, ऐसे वाहन एक नगर पालिका नगर निगम के अंदर भी होंगे। तो ऐसे 145 वाहन यूएलबी डिपार्टमेंट खरीदेगा और नगर निगम और नगर पालिकाओं में करेगा। कई बार वहाँ पर वाहन नहीं मिल पाते तो लोगों को दिक्कत होती है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, तो हम लोग नगर पालिका नगर निगम से भी इन वाहनों को ले सकेंगे। हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत और अंबाला में भी इंटीग्रेटेड कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिस तरीके से यहाँ पे जगह जगह कैमरे लगाकर पूरे शहर को, पूरे नगर निगम क्षेत्र को बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से देख रेख में रखा गया, ऐसे नए कमांड कंट्रोल सिस्टम चालू किए जाएंगे और जिनको 30 सितंबर 2026 तक आवंटित कर दिया जाएगा। सभी शहरों के पार्कों, ग्रीन बेल्टों और मुख्य सड़कों के किनारों पर अच्छे तरीके से पौधे लग सकें, उसका 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है कि ग्रीनरी बढ़ा सकें। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न इस बजट के अंदर रखा गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर तथा जींद, हिसार, फतेहाबाद क्लस्टर, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर क्लस्टर में 25 मेगावाट क्षमता के कुल 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसमें फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है, 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, और जिससे कि ये कूड़ा निस्तारण का काम बहुत 100% हो सकेगा, ऐसा इस बजट के अंदर प्रोविज़न किया गया है। एक हमारे पार्षद भाइयों के लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है कि आवश्यक कार्यों को तुरंत करवाने हेतु पार्षद भाइयों के लिए, जो नगर निगम के पार्षद हैं, उनके लिए 6 लाख रुपए, और जो नगर निगम परिषद के वो हैं उनके लिए 3 लाख, जो नगर पालिका के पार्षद हैं 1.5 लाख रुपए का प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है कि वो अपने आवश्यक कामों को तुरंत, इमरजेंसी कामों को वो तेज़ी से करा सकें, इसके लिए उनको इसमें प्रोविज़न किया गया है। और इसके अलावा गुरुग्राम में सोना चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग पहले ही अभी हम लोगों ने फरीदाबाद में भी स्थापित किया है, लेकिन एक गुरुग्राम के अंदर, हिसार के अंदर, फरीदाबाद के अंदर एक और मल्टी लेवल पार्किंग बना सकें, इसका प्रोविज़न इस बजट के अंदर दिया गया है कि नए बजट के अंदर ऐसा प्रोविज़न किया गया है। और जल निकासी के लिए जो हमने पिछली बार 100 करोड़ रुपए का फंड रखा था, उसको इंक्रीज़ करके 150 करोड़ रुपए का कर दिया है कि नगर निगम और नगर परिषद के अंदर जहाँ भी जल निकासी की दिक्कत हो तो वहाँ पर 150 करोड़ रुपए का एक रिजर्व फंड कर दिया। वैसे तो पैसे और कितने भी लगें उसके लिए सरकार देती है, लेकिन एक इमरजेंसी और रिजर्व फंड 150 करोड़ रुपए का कर दिया है। तो इसके अलावा नागरिक उड्डयन भी मेरे पास डिपार्टमेंट है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़ व जयपुर के लिए हवाई सेवा अभी चालू है और कर रहे हैं, जिसमें से कि 4000 से ज़्यादा लोग उस यात्रा का उपयोग कर चुके हैं। लेकिन जल्दी ही हिसार से जम्मू व अहमदाबाद के लिए भी हम हवाई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और हिसार कार्गो टर्मिनल के रूप में उसको निर्मित किया जाएगा, जल्दी उसको कार्गो टर्मिनल के रूप में किया जाएगा। पिंजौर में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में एक हेलीपोर्ट बनाने का काम भी इस बजट के अंदर हमारी सरकार करने जा रही है। और करनाल में 600 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है जो कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में है, वहाँ पर एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बन सके, इस एयरपोर्ट बन सके, इस तरीके का प्रोविज़न भी इस बजट के अंदर किया गया। और 306.75 करोड़ रुपए का जो पिछली बार इस बजट का अनुमान था, उसे 86.91% बढ़ाकर 573.34 करोड़ रुपए का
करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर किया है। राजस्व विभाग भी मेरे पास है, तो राजस्व विभाग में भी जो 2025-26 में 16,555 करोड़ रुपए हमें जो अनुमान था कि हमें टैक्स आएगा, हमें रजिस्ट्रियों से मिलेगा, शुल्क मिलेगा, उस अनुमान को हम लोगों ने अब की बार बढ़ाने का काम किया है। उसके अंदर 25% का इजाफा हो, इस तरीके का प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है। और स्वामित्व योजना के तहत सभी विभागों के पूरे और स्पष्ट भूमि के रिकॉर्ड तैयार करके ग्रामीणों को उपलब्ध करा जाएंगे। जो जितने भी लाल डोरी की ज़मीनें थी उसको भी हम लोग रिकॉर्डेड करके उनकी मोटेशन चढ़ाने का काम लोगों को देने का काम करेंगे, उनकी रजिस्ट्रियाँ खोलने का काम करेंगे। आज तक वहाँ पर किसी तरीके का नक्शा पास या रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, उनमें सुविधाएं देने का काम करेंगे। और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारा जो ये डिपार्टमेंट है 1,000 करोड़ रुपए का एक हम लोगों ने बजट बनाया है, जिसके अंदर आगे फ्यूचर के लिए ज़मीनें हम लोग खरीद सकें। ज़मीनें नया IMT हो या किसी और तरीके की व्यवस्था हो, 1,000 करोड़ का फंड रिजर्व कर दिया गया है कि नेगोशिएशन के वक्त हमारे पास हो। बाकी सरकार का 1 लाख एकड़ से ज़्यादा नई ज़मीन खरीदने का इस बजट के अंदर संकल्प है, तो उस बजट के लिए भी पैसे की व्यवस्था करी जाएगी। रेवेन्यू अधिकारी और उनके जितने भी कर्मचारी, उनके प्रशिक्षण हेतु कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय एक उनका ट्रेनिंग कैंप, प्रशिक्षण केंद्र बनाने का काम भी इस बजट के अंदर किया गया है। और जितने भी हमारे SDMs के पास, DC के पास के वो चलते थे, जितने भी केस चलते थे, उनको भी ऑनलाइन करके उनमें तेज़ी लाने का काम इस बजट के अंदर इसका प्रोविज़न किया गया। और इंतकाल के लिए बहुत लोग बड़े परेशान होते थे, इंतकाल को भी रजिस्ट्री से अटैच करने का काम हम लोग इस बजट के इस आने वाले साल में करेंगे कि अपने आप ही रजिस्ट्री के साथ साथ इंतकाल चल जाए, इंतकाल ट्रांसफ़र हो जाए, पटवारियों के चक्कर ना काटने पड़े। एक इस सब कामों के लिए चाहे हम लोग स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्यालय बना रहे हैं या हम लोग जो ये इंतकाल चढ़ाने की बात है, इसके लिए एक बड़ा डेटा सेंटर चाहिएगा, तो 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है कि जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है अपना डेटा सेंटर बना सके। 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न इसके अंदर भी किया गया है। और इसके अलावा राज्य की आपदा तैयारी को नई मजबूती देने के लिए हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल के गठन का प्रस्ताव किया गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज जब भी आपदा आ जाती है तो उसके लिए एक आपदा प्रबंधन बल जो है उसका गठन किया गया है, जिसमें लगभग 1149 लोगों को रखा जाएगा, समायोजित किया जाएगा। इसमें भी अग्निवीरों के लिए भी रिजर्व किया गया है इन 1149 पदों को, जिसमें कि हमारे अग्निवीर इसमें अपना भाग ले सकें। और अग्नि सुरक्षा के लिए, फायर सेफ्टी के लिए जो प्रमाण पत्र की बात थी, उसके अंदर भी हमने नई नीति लागू करने का काम किया है। जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन, जिस तरीके से नक्शे पास होते हैं, आर्किटेक्ट कर देते हैं, उस तरीके से सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी काम किया है। और जिला गुरुग्राम में 2 तथा फरीदाबाद, पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत, रेवाड़ी, पलवल, नूह में एक नया फायर स्टेशन भी हम लोग इस बजट के अंदर नया स्थापित करने का काम करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी योजना इस फरीदाबाद के लिए हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिली है कि फरीदाबाद और पलवल को आने वाले दिनों के अंदर बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी तरीके की बाढ़ नहीं आएगी। यमुना के ऊपर स्टोन पिचिंग करके वहाँ पर बांध बनाकर उस बाढ़ से आने वाले पानी की रोकथाम की जाएगी कि आने वाले दिनों में कोई भी बाढ़ फरीदाबाद और पलवल पूरे डिस्ट्रिक्ट को 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है कि इसमें किसी तरीके की दिक्कत ना पाए। एग्रीमेंट टू सेल को हम लोगों ने इन्फोर्स कर दिया है कि अब ये नहीं कि रजिस्ट्री होगा, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो वो भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ऐसा प्रोविज़न इस बजट के अंदर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2180 करोड़ रुपए का बजट इस डिपार्टमेंट के लिए पिछली बार हम लोगों ने 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसमें 84.53% की बढ़ोतरी करके 4024.28 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए जो विशेष रूप से चाहे RRTS की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, जो बड़े दिनों से लंबित थी, उस RRTS को गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू करके हम लोग सेक्टर 12 के अंदर दूसरा स्टेशन बनेगा। पहला इफ्को चौक पर बनेगा, दूसरा स्टेशन सेक्टर 62 के अंदर बनेगा, जहां RRTS आपने देखा होगा स्टेशन खाली पड़ा है, एक जहां पर आकर ख़त्म हो जाती है वो,
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, वहाँ पर बनाने का काम होगा। उसके बाद अगला स्टेशन ग्वालपाड़ी बनेगा। ग्वालपाड़ी के बाद उससे अगला स्टेशन सैनिक कॉलोनी का जो चौक है वहाँ पर बनाने का काम होगा। उससे अगला स्टेशन बाटा चौक पर बनेगा और उसके बाद वो RRTS का जो स्टेशन है वो जो माँ अमृतामयी हॉस्पिटल है उसके गेट पर जाकर वो ख़त्म RRTS हो जाएगी। और सैनिक कॉलोनी से लेकर RRTS के साथ साथ मेट्रो रूट भी उसी पटरी पर चलने का काम होगा, जिसके स्टेशन हर 2-2 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर पर होंगे। वो भी उनको चिन्हित किया जाना है, इसी रूट पर चलेगी। RRTS गुड़गांव से चलने वाले लोगों के लिए सीधी फरीदाबाद तक आएगी, अमृतामयी हॉस्पिटल तक। और ये मेट्रो जो है, मेट्रो सैनिक कॉलोनी से चलकर अम्मा हॉस्पिटल के बाद नोएडा की तरफ जाते हुए 136 सेक्टर नोएडा के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस तरीके का प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है और इस पर इसका रूट भी सारा तय हो गया और इस पर जल्दी काम हो जाएगा। ये लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजना जो हरियाणा की को मिलने वाली है, फरीदाबाद को मिलने वाली है। इसके अलावा एक ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट को कनेक्टिविटी को नेशनल हाईवे से नया फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद और पुराने फरीदाबाद NIT फरीदाबाद को जोड़ने के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की योजना, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम, वो भी हरियाणा की सरकार ने इस बजट के अंदर प्रोविज़न किया है कि उस कॉरिडोर को भी इस आर पार की जो आने जाने की व्यवस्था है उसको सुगम बनाने का काम इस सरकार ने इस बजट के अंदर किया गया है। इसके अंदर एक नई IMT जो मैंने पहले ही बताया वो फरीदाबाद को मिलने का काम इस बजट के अंदर होगा। हमारे हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड करने का काम इस बजट के अंदर किया गया है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का काम वो भी इस बजट के अंदर संकल्प लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद है उसके अंदर आज पोटेंशियल है कि नया इंटरनेशनल सिटी बन सके। गुरुग्राम क्यों तरक्की कर गया था? क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट पास था, लेकिन अब जेवर का एयरपोर्ट पास है तो इसलिए नया ग्लोबल जो हमारी ग्लोबली एक कॉलोनी की तरह इसको न्यू जो हमारा ग्लोबल से ये ग्रेटर फरीदाबाद है उसको डेवलप किया जाएगा। उसके अंदर साइबर हब जैसी सुविधाएं, उसके अंदर मिक्स लैंड यूज जैसी सुविधाएं, उसके अंदर नई नई आइकॉनिक बिल्डिंग बन सकें, इस तरीके का प्रोविज़न हरियाणा की सरकार इसके अंदर करने जा रही है। इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले तो यहाँ पर हमारे नए जो मास्टर प्लान के अंदर जो हमारा जेवर एयरपोर्ट से लगता हुआ एरिया है उसके अंदर हम इसको भी समायोजित करने का काम करेंगे। तो मेरा यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से, क्योंकि बाकी तो डिटेल आप लोगों ने पढ़ ही रखा है बहुत सारा, इसे अगर डिटेल में पढ़ूंगा तो फिर वो मुख्यमंत्री जी को ही 3 घंटे 5 मिनट लगे थे, आप सब लोगों ने पढ़ा था। और मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करूँगा कि मेरे डिपार्टमेंटों को और फरीदाबाद को इतनी बड़ी सौगात देने का काम। और अभी जैसा कि कैलकुलेट करा होगा संदीप जी ने, इन्होंने बताया कि आपके डिपार्टमेंट में टोटल मिलाकर 65.68% का इजाफा करने का काम इस बजट के अंदर हुआ। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और एक बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ज़िंदगी में जीत उन्हीं की होती है जिनके इरादों में जान होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने जो इरादा किया और उसको पूरा करने का काम किया।